ओम शांति। आज की मुरली है 6 मार्च 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, जिन बच्चों को ईश्वरी संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरी संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। आज की मुरली से गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है तो सभी बच्चे हो गए ना। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरी संतान हैं। पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरी संतान बने हैं, फिर सतयुग में दैवी संतान होंगे। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज्य चला है, जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों हैं, यह भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए पूजा आदि कर फिर मिट्टी में मिला देते हैं। वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। यह है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर सो पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय यह सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते, नीति नीति कह देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, हम असुल मूल वतन के रहवासी हैं। अभी हम वहां जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं। पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अभी यह है संगम युग। इनको ईश्वरी युग कहेंगे, उनको दैवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कुदृष्टि जाती है, फिर ऊंच पद पा न सके। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। तुम हंस ईश्वरी संतान हो। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम्हारा धंधा है ही सबको पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहाँ वह रावण की आसुरी संतान, कहाँ तुम ईश्वरी संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं है, यह अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब तक कुछ न कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है,
लाइन क्लियर चाहिए। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा शिव भगवानु वाच है ना, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं, इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, जानते हो अब वापस जाना है, यह पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, यह सब हैं तुम्हारे इस समय के। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वह तो यह धंधा कर ना सके। तुम जानते हो यह कब्रिस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना है। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा तुम्हारे लिए सब दिन लकी हैं, तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, यह रस्म चली आती है। तुमको अभी बृहस्पति पढ़ाते हैं, यह बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं, अभी है बेहद की दशा, तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्हों की तो डिनास्टी होगी ना, जरूर बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनास्टी का राज्य चला है, यह बातें भी तुम्हारी बुद्धि में है। मुरली से आठवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, सुदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में सुदर्शन चक्र से कितनी अहिंसाएं दिखाई हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, यह तो कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है, तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए, योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए। परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। आखिरीन यह भी समझेंगे कि योग एक बाप से लगाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य देवता बनाने के लिए अडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी ना आए। दूसरा, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। आज की मुरली से प्यारा वरदान है, बाबा ने कहा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। डिटेल है, जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो। सदा भंडारा भरपूर हो। आप प्राप्ति नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अकुट खजानों के मालिक होंगे। स्लोगन है, बाबा ने कहा कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। अब हम सुनेंगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो, सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर, सोजरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पावे, यह है बेचैन दुनिया जहाँ चैन नहीं है। मुक्ति में ना है चैन ना है बेचैन। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहाँ कोई अपवित्र आत्मा
जा नहीं सकती, वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ना अशुद्ध संस्कार होते ना पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्ति सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। अच्छा, ओम शांति।